ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। सिय राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरि जुग पानी। जाना राम प्रभाव तब, पुलक प्रफुल्लित गात। जोरी पानी बोले बचन, हृदय न प्रेम समा अमात। लखन सिया राम चंद्र की जय। बने निर्णय करहो, निर्णय बने करहो। कोई निर्णय करे में कोई अपना तक भाव मत रखो, माय मोसी मत करो। आए आप सब बहुत ही तन्मयता के साथ में मानस व्याख्यान कार्यशाला में जुड़े हो। वरिष्ठ वरिष्ठ संगवारी मनला भैया मनला देखथन, अपन आप में अंतःकरण भी गदगद हो जाते। जाने अनजाने में हमन हा एक ऐसे रास्ता में आगू बढ़त हन जेन रास्ता हा लक्ष्य युक्त है, लक्ष्य मुक्त और लक्ष्य युक्त। व्यवहारिक दृष्टि से आप सबके लक्ष्य है कि हम मन रामचरितमानस के थोड़ा व्यवस्थित व्याख्या कर लेते हैं। ये व्यवहारिक लक्ष्य है व्यवहार के दृष्टि से। और आत्म दृष्टि से, जीव दृष्टि से अगर देखन तो ये लक्ष्य है मुक्ति के लक्ष्य है, भक्ति के लक्ष्य है। प्रभु चाह में चाह मिलाने को भगवान की भक्ति कहते हैं। जीते जी मर जाने को भगवान की भक्ति कहते हैं। आँखों में बरसती हो आंसू और नजरों अधरों पर मुस्कान रहे। संग संग में रोने गाने को भगवान की भक्ति कहते हैं। जिसमें सुख दिखा मिला नहीं राजेश्वर ऐसे जीवन को तर कर दे उसी तराने को भगवान की भक्ति कहते हैं। तर कर दे उसी तराने को भगवान की भक्ति कहते हैं। तो हमन बढ़िया करत हन ना भाई। व्यवहारिक दृष्टि से व्याख्या सीखना चाह हम मन सीखथन। मैं बार बार बोलता हूँ कि हमन सीखथन। अभी पटेल जी बोलत रही से तो बड़ा आनंद लेवत रह। हमें बोलत रह तू ना आनंद लेवत रही से। हमन सीखथन, तू मन सीख नहीं सीखो तेल हम नहीं जानन। हमन सीखथन तेल हम जानथन। रामचरितमानस में बाबा तुलसीदास जी प्रतीकात्मक ढंग से अपन बात ला अतेक चतुराई से रखते। जब वो बिंदु तक, वो भाव तक हमार अंतःकरण पहुँचते तो अपने आप निश्चित रूप से वो गजब के आनंद आते, गदगद हो जाते। कभी कभी तो आँखी में आंसू भी डबडबा जाते। और ये मान के चलो कि भाव में डूब के कहूँ आँखी में आंसू डबडबा गए। आँखों में बरसती हो आंसू और अधरों पर मुस्कान रहे। संग संग में रोने गाने को भगवान की भक्ति कहते हैं। रोई का मतलब वो ये दाई ये दादा कह के रोई नो है। आँखी में आंसू डबडबा गए, प्रेम के अश्रु जब छलछला गए तो निश्चित मान के चलो अपन आप में ऐसे लगते कि आज मैं धन्य हो गया हूँ। मूल कथा प्रसंग जाना राम प्रभाव तब पुलक प्रफुल्लित गात। जोरी पानी बोले वचन हृदय न प्रेम अमात। ऐसे में शुरू में समात कहीं पढ़ रहे हो।
समात और अमात में अंतर नहीं। अमात देशज शब्द है और समात जैसे हमाय नहीं इसे नहीं कहते तन नी हमावत है इसे कथन तो वही हरे अमात और समात समाय नहीं तो समाते में कोई विशेष अलग से कोई शाब्दिक अर्थ में अंतर नहीं है। लेकिन बाबा जी अमात हृदय में प्रेम हमावत नहीं है। सरल अर्थ इसने है ना। कब? जब जाना राम प्रभाव, तब जब राजा परशुराम जी राम के प्रभाव ला जानिस। परशुराम और राम के परिचय हल्का से पूर्व के व्याख्यान में हो चुके हैं। परशुराम भी ब्रह्म के अंशावतार हरे। मीन कमठ सूकर नरहरि परशुराम वामन वपुधरि। वामन ला भगवान अवतार मानथन, मीन अवतार, कच्छप अवतार, सूकर अवतार। तो ये अवतार में परशुराम जी अंश अवतार है। अंश अवतार और पूर्ण अवतार ला समझतो नहीं समझो हैं। कुछ सीमित उद्देश्य ला लेके सीमित उद्देश्य ला लेके जब भगवान कुछ समय के लिए आते तो बोला अंश अवतार कहे जाते हैं। और पूर्ण अवतार जैसे रामचंद्र जी के अवतार है, भगवान श्री कृष्ण जी के अवतार है, ये पूर्ण अवतार है। ऐसे ये मन ला कला गिनती करते, ये 16 कला के अवतार, ये 12 कला के अवतार है। लेकिन अगर सही रूप में कहे जाए तो कृष्ण जी चंद्रवंशी हरे और चंद्रवंशी होए के नाते चंद्रमा के 16 कला। भगवान श्री रामचंद्र जी सूर्यवंश में नहीं आए हैं, ये सूर्यवंश में आए हैं तो सूर्य के उतना बेर चंद्रमा और सूर्य के सब चलत रही अग्नि। तो सूर्य की 12 कला बनाई संत मन के हिन वेद शास्त्र में 12 कला के निर्धारण करी। तो ये दृष्टि से 12 कला 16 कला नहीं तो फिर राम और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। ये अंतर ये रूप में नहीं देखना है। तो परशुराम जी भी ये संसार में अवतारी पुरुष बन के ऐस परशुराम जी भगवान के अवतार हैं। और परशुराम जी के होते हुए भगवान श्री रामचंद्र जी लिए धरती में आयल पड़ गए। है ना बड़ा विचित्र बात भाई। एक ब्रह्म के एक अवतार विद्यमान है और वो कर रहते हुए दूसरा और अवतार ये संसार में हो के ले की का जरूरत रही। सही है ना प्रश्न है। ब्रह्म के ही अवतार है, पुरुषार्थ के तब सीमा है, पुरुषार्थ के पारावार नहीं परशुराम के। और वो परशुराम है तो परशुराम जी से जो त्रुटि हो है, परशुराम जी से जन त्रुटि हो है, कहीं ना कहीं ये बात लभी थोड़ा सा इशारा में समझे की जरूरत है। परशुराम जी से त्रुटि का हो। परशुराम जी के पिता जमदग्नि, और एक बार जमदग्नि के आश्रम में पहुंच जथे सहस्त्रबाहु। वो दिन इशारा में कुछ बात चलत रही, दान परस बुद्धि शक्ति प्रचंड के। सहस्त्रबाहु पहुंचते। सहस्त्रबाहु कौन हरे? तो आध्यात्मिक दृष्टि से अगर लिखना चाहो तो लिख के रख लो। आध्यात्मिक दृष्टि सहस्त्र से सहस्त्रबाहु हुआ लोभ के प्रतीक है। और ज़्यादा समझावेला का बरकत है लोभ के प्रतीक तेला है ना। भगवान हमन ला दूठन भुजा दे है। दूठन भुजा में हाय 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 कमाथन कर्म के प्रतीक ये है। दूठन भुजा में हाय हाय कमा के सियान मन कहते रपोटो च रपोटो हो गए कही के। तो दूठन भुजा में ततना अकन रपोटो रपोटो हुआ थे तो जेकर कर हजारों भुजा है ते कतना रपोटो रपोटो करत होही। हजारों भुजा है जेकर कर ते कतना रपोटो रपोटो करत हो। एकर से कि 2 भुजा में आदमी के कर्म के फल पाए के इच्छा अतना है, तब हजारों भुजा में अगर कोनो कर्म करत है तो कर लोभ के वृत्ति कतना हुई। जो 10 20 50 मिले 100 कोटि हजारन लाख मंगेंगी, कोटि अरब खरब मिले पृथ्वीपति होने की आस जगेगी। स्वर्ग प्रताल की राज मिले तबहू तृष्णा अति आग लगेगी। सुंदर इक संतोष बिना सठ तेरी भूख कभी न मिटेगी।
ये जो 1000 भुजा है ना, वो 1000 भुजा रही सोई होकर, ये कहानी के सत्य हरे, लेकिन ये ला प्रतीक के रूप में देखन तो लोभ के सीमा कतना है। कतेक लोभ है आदमी के जीवन में। काम बात कब लोभ अपार। काम के लिए अपार शब्द नहीं है इस, क्रोध के लिए अपार शब्द नहीं है इस, लेकिन लोभ के लिए आज सुबह चर्चा चलत रही से, लोभ के लिए अपार शब्दात है। एकर सती अपार शब्दात है कि लोभ के वृत्ति एक ऐसा वृत्ति हरे जेन कभू विश्राम लेबे नहीं करे। रामचरितमानस में एक सुंदर पंक्ति है, कनक कशिपु अरु हाटक लोचन। कौन कौन है? कनक कशिपु माने हिरण्यकश्यप, और हाटक लोचन माने हिरण्याक्ष। हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष, दोनों के शुरू में का शब्द है? हिरण्य। हिरण्य माने, हिरण्य माने सोना। जागते हुए भी जब जागा थे तो ओकर आँखी छ सोना खे, और जेकर आँखी छ सोना खे तो संसार में सोना सोना दिखी होला। ये लोभ के प्रतीक है। और सूता थे तो का में सूता थे? कनक कशिपु माने सोनच के पलंग में सूता थे, तो आँखी मुंदा थे तभो सोना के साथ में, और आँखी खोला थे तभो सोनच में। ये लोभ के पराकाष्ठा। सोना में ही सोना है, तो ये लोभ के पराकाष्ठा कहेगी सेला। और लोभ के पराकाष्ठा तो जिन दू भुजा में ततना रपोटो रपोटो अतना लोभ है हमन ला, तो जिन 1000 भुजा में काम करत है तेकर जीवन में कतना लोभ होई। और एकरे से ती जमदग्नि के कामधेनु गैया ला छीने बर जब सहस्त्रबाहु के द्वारा ऋषि जमदग्नि के वध कर दिए जाते, परशुराम जी के और अन्य भाई मन के जब वध कर दिए जाते, तब परशुराम काला धरीस। वो दिन तो गोठियाहन जी फरसा ला, काय फरसा है? दान। एक तरफ सहस्त्रबाहु जिन लोभ के रूप में है, और दूसरा तरफ परशुराम। तो सबसे पहली ये आध्यात्मिक बात यह है कि हमार अंतःकरण से जब तक के हम लोभ ला नी काट देबोन, तब तक के हमार अंतःकरण में दान के वृत्ति सार्थक या चरितार्थ नहीं हो सके। दानी ला सबसे पहली लोभ ला कांटे लाग ही, और ये लोभ ला परशुराम जी कांटिस। यहाँ तक तो बात बनीस, कोई समस्या नहीं रही से। लेकिन परशुराम जी जब सहस्त्र बाहुल मारिस, काट दिस, वो काली जन चर्चा चलत रही से। अब ओकर बाद में वो राज्य परशुराम के हो गए, फिर कौन ला दान दे दिस? बोले बामन मतलब बामन कथे हमला पोथी पत्र पढ़ना है दादा, ये राजपाट ला हमन काय करबोन। फिर से वो वापस दान वो छत्री मला दे दिस, ये राज का चलाना तुम्हार काम है। अब ये बूता समाज में फैले चालू हुई, तब परशुराम जी घेरी बेरी लेत बताओ तो मैं तेली हरों तेकर से ती बोला हूँ, बाग बहरा एक झन तेली कहूँ अत्याचार हो जही, अत्याचारी हो जही, तो एक झन तेली से ती पूरा बाग बहरा तेली घेंचल काट देवे का? ये तो का बहादुरी हरे। माने जेन दान हा परशुराम जी के लोभ ला काटत रही से, वो परशुराम जी जो है वही दान के फरसा के प्रदर्शन वृत्ति में आके मोर फरसम कतेक धारे देख तो कहीं जेकर नहीं तेकर घेंचल काटे चालू कर दिस। ये प्रदर्शन वृत्ति जब परशुराम के जीवन में आ गई। अच्छा, दूसरा तरफ देखो, परशुराम जी कौन मारत कौन लड़ी से? बामहन मन ला, यही क्षमा छत्री मन ला मारत रही से। अच्छा, यही छत्री मन के बीच में रावण कौन है? उत्तम कुल पुलस्त करनाती, वो बामहन है, वो उत्तम कुल हो गए, पुलस्त करनाती है। और बामहन के अत्याचार लंका से हट के कहाँ तक के पहुँच गए? अयोध्या और जनकपुर के सीमा तक। ते परशुराम काय करत रही से? काय करत रही से है? ये जाने की बात है ना, एकर शक्ति कतना है, परशुराम जी की शक्ति कतना है। तो परशुराम जी हा सहस्त्र बाहुल पराजित करिस,
सहस्त्र बाहु रावण ल पराजित कर चुके रही से। तो माने परशुराम बर तो रावण ल पराजित करना, जिन 1000 भुजा वाले ल मार डरीस पराजित कर डरी, तो 10 भुजा वाले मांचतीस का। तो काबर माचे रही सो बामहने सील मोहर ठोका है, ये बामहने माने येला 7 खून माफ है, और दूसरा है गलती करही तो वो कर बर जा ऊपर तोर फरसम बड़ धार है कहते होकर घेंचला काट दे। ये का तरीका हरे? यही खोट यही गलती परशुराम जी के चरित्र में हुई, और यही गलती हुई तेकर से भगवान कथे कि ये भोरा करत है।